हम लेकर आए हैं ऐसे ही एक महान संत तुकाराम महाराज के जीवन से जुड़े उन पहलुओं को जो हमें जीवन जीने की कला तो सिखाते ही हैं, साथ ही हमें ये भी बताते हैं कि हमें अपने आप को प्रभु के चरणों में किस प्रकार से समर्पित हो जाना चाहिए। संत तुकाराम जी 17वीं शताब्दी के न सिर्फ एक महान संत कवि थे, बल्कि वो भारत में लंबे समय तक चले भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ भी थे। उन्होंने अपनी शिक्षाओं और भक्ति मार्ग से लोगों का मार्गदर्शन किया। वो हमेशा जाति और धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत का पाठ पढ़ाया करते थे। आइए जानते हैं मन को पुलकित कर देने वाली संत तुकाराम की पावन गाथा को। ये बात है सन 1608 की, जहां महाराष्ट्र स्थित पुणे में इंद्रायणी नदी के तट पर एक छोटा सा गांव है देहू। जनश्रुति के अनुसार इस स्थान पर महान संत तुकाराम का जन्म हुआ। उनका बचपन ममतामयी माँ कनकई और पिता बोलखोबा की देखरेख में बड़े आनंद में बीता। प्यार से सब उन्हें तुकोबा कहकर बुलाते। उनके पिता श्री विठल जी के परम भक्त थे। पिता का अनुसरण करते हुए तुकाराम भी इस भक्ति रस में डुबकी लगाते रहते थे। हालांकि उनके परिवार का खुद का खुदरा बिक्री का व्यवसाय खेती और व्यापार था, इसीलिए तुकाराम जी को कभी किसी भी बात की चिंता न थी। हंसते खेलते बचपन ने जवानी की ओर कब रुख कर लिया पता ही नहीं चला। लेकिन भविष्य के गर्भ में कुछ और ही छिपा था। तुकाराम जी जब लगभग 18 साल के हुए तब उनके पिता का देहांत हो गया। पिता के देहांत के 1 साल बाद उनकी मां कनकाई का स्वर्गवास हो गया। तुकाराम जी पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मां ने लाडले के लिए क्या नहीं किया था। जीवन में सब कुछ तो था, लेकिन अब प्यार से खाना कौन खिलाएगा, कौन जीवन में आगे बढ़ने की राह बताएगा। ये सब सोचकर तुकाराम जी उदास हो गए। लेकिन तुकाराम जी ने सब्र रखा। वो हिम्मत नहीं हारे। उदासीनता निराशा के बावजूद 20 साल की अवस्था में वो प्रभु की भक्ति करते हुए घर गृहस्थी में मन लगाने का प्रयास करने लगे। लेकिन काल को ये भी मंजूर न था। 1 साल बाद परिस्थितियों ने प्रतिकूल रूप ले लिया। महाराष्ट्र में भयंकर अकाल पड़ा। समय था सन 1629 का, जब सूखा पड़ा और सूखी जमीन बारिश की एक बूंद के लिए तरस गई। लेकिन फिर जब बरसात हुई तो अतिवृष्टि में फसल बह गई। लोगों के मन में उम्मीद की किरण बाकी थी, पर 1630 में बिल्कुल बारिश नहीं हुई। चारों ओर हाहाकार मच गया। अनाज की कीमतें आसमान छूने लगी। हरी घास के अभाव में अनेक जानवरों के प्राण चले गए और अन्न की कमी सैकड़ों लोगों की मौत का कारण बनी। इस भयानक अकाल ने तुकाराम की पत्नी और बेटा भी उनसे छीन लिया। उनकी मृत्यु और फैल रही गरीबी का सबसे ज्यादा प्रभाव तुकाराम जी पर पड़ा और वो काफी दुखी हो गए। तब उन्होंने खुद से चर्चा करने की ठानी और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर ध्यान लगाने चले गए। उनके जीवन में ये वो समय था जब वो जिंदगी में आए हादसों से हार कर निराश हो चुके थे। जिंदगी पर से उनका भरोसा उठ चुका था। ऐसे में उन्हें किसी सहारे की बेहद जरूरत थी। लौकिक सहारा तो किसी का था नहीं, सो श्री विठल पर उन्होंने अपना सारा भार सौंप दिया और जीवन की नई शुरुआत की। तुकाराम जी ने दोबारा शादी की। उनकी दूसरी पत्नी अवलाई जीजाबाई बड़ी झगड़ालू किस्म की थी। वो दिन रात तुकाराम जी को ताने देती थी, लेकिन तुकाराम जी का मन श्री विठल के भजन गाने में लगा रहता था। उनका मन और मस्तिष्क तो बस श्री विठल पर लगा रहा। वो इतने सरल, दयालु और साधु प्रवृत्ति के थे कि लोग उनको सीधा सरल जानकर ठग लिया करते थे। एक बार का किस्सा आपको सुनाते हैं। एक साल तुकाराम जी के खेतों में गन्ने की काफी अच्छी फसल हुई थी। तुकाराम जी गन्नों से लदी हुई बैलगाड़ी लेकर घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में बच्चे बूढ़े जो भी गन्ने मांगते तुकाराम जी उन्हें देते चलते। घर तक पहुंचते पहुंचते एक ही गन्ना बचा।
तो गुस्से में जीजाबाई ने गन्ना तुकाराम जी की पीठ पर दे मारा। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए और ये देखकर तुकाराम जी हंसते हुए जीजाबाई से बोले, ये लो, ईश्वर ने तुम्हारे और मेरे लिए गन्ने के 2 बराबर टुकड़े कर दिए हैं। जीजाबाई क्या कहती। क्षमा और प्रेम के अनंत सागर को देखकर पत्नी की आंखों से आंसू छलक पड़े। ऐसी ही सहनशीलता का एक दूसरा किस्सा आपको सुनाते हैं। जब तुकाराम जी कीर्तन सुनाते थे तो एक व्यक्ति उनकी सभा में रोज आया करता था। एक दिन तुकाराम की भैंस ने उस व्यक्ति के खेत को चर दिया। इस पर गुस्साए उस व्यक्ति ने तुकाराम को न केवल गालियां दी बल्कि कांटों वाली छड़ी लेकर बहुत पीटा, लेकिन तुकाराम जी ने उफ तक नहीं किया। अब संध्या के समय जब वो व्यक्ति कीर्तन में नहीं पहुंचा तो तुकाराम जी उसे स्नेह पूर्वक लेने चले गए। ये देखकर वो व्यक्ति बहुत शर्मिंदा हुआ और उनके पैरों पर गिरकर रोने लगा और क्षमा याचना करने लगा। समय बीतता गया। प्रभु के ध्यान में, भगवत भजन में, कीर्तन में या फिर कहीं एकांत ध्यान में तुकाराम जी रहने लगे। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर ये विट्ठल भगवान के मंदिर में जाते और वहीं पूजा पाठ और सेवा करते। फिर इंद्रायणी नदी के उस पार भागनाथ पर्वत पर एकांत स्थल में ज्ञानेश्वरी या एकनाथी भागवत का पारायण करते और दिन भर हरि नाम स्मरण करते। शाम होने पर गांव में हरि कीर्तन सुनते जिसमें आधी रात बीत जाती। इसी समय इनके घर में मौजूद श्री विट्ठल जी का मंदिर जो श्री विशंबर बाबा द्वारा बनाया हुआ था जीर्ण शीर्ण हो गया था। उसकी इन्होंने अपने हाथों से मरम्मत की। इस तरह अनेक साधनों के फलस्वरूप तुकाराम जी का मन अखंड नाम के स्मरण में लीन होने लगा। भगवत कृपा से कीर्तन करते समय इनके मुख से अभंग वाणी निकलने लगी। बड़े बड़े विद्वान, ब्राह्मण और साधु संत इनकी प्रकांड ज्ञानमयी कविताओं को देखकर इनके चरणों में नत होने लगे। पुणे से 100 मील दूर बादोली नामक स्थान में एक वेद वेदांत के विद्वान पंडित रामेश्वर भट्ट रहते थे। उन्होंने तुकाराम के मुख से मराठी अभंग निकले और ब्राह्मण वर्णों के लोग इन्हें संत जानकर माने या पूजे, ये बात उन्हें जरा भी पसंद न आई। उन्होंने देहू के हाकिम से तुकाराम जी को देहू छोड़कर कहीं चले जाने की आज्ञा दिलाई। इस पर तुकाराम जी पंडित रामेश्वर भट्ट के पास गए और उनसे बोले, मेरे मुख से जो अभंग निकलते हैं सो भगवान पांडुरंग की आज्ञा से ही निकलते हैं। आप ब्राह्मण हैं, ईश्वरत है, आपकी आज्ञा है तो मैं अभंग बनाना छोड़ दूंगा, पर जो अभंग बन चुके हैं और जो लिख रखे हैं उनका क्या करूं? इस पर भट्ट जी ने जवाब दिया, उन्हें नदी में बहा दो। ब्राह्मण की आज्ञा स्वीकार कर साधु प्रवृत्ति के तुकाराम जी ने देहू लौटकर अभंग की सारी बहियां इंद्रायणी नदी में बहा दी और श्री विट्ठल नाथ मंदिर के सामने एक शिला पे बैठकर रोने लगे। कहने लगे, या तो भगवान ही मिलेंगे या इस जीवन का अंत होगा। इस प्रकार हठीले भक्त तुकाराम जी श्री पांडुरंग के साक्षात दर्शन की लालसा लिए उस शिला पर 13 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए बैठे रहे। आखिर में उनके इस तप को देखकर 14वें दिन भगवान श्री विट्ठल को खुद प्रकट होना पड़ा। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनकी पोथियां उन्हें सौंप दी। जब इस घटना का पता रामेश्वर भट्ट को चला तो वो भी तुकाराम जी के शिष्य बन गए। संत तुकाराम के चमत्कारों और श्री विट्ठल के प्रति उनकी भक्ति की ख्याति दूर दूर तक पहुंचने लगी और छत्रपति शिवाजी महाराज तक जा पहुंची तो शिवाजी के मन में भी उनके दर्शन की लालसा होने लगी। महाराज शिवाजी संत तुकाराम जी के दर्शन करने के लिए उनकी कीर्तन सभा में आए, लेकिन यहाँ कुछ सैनिक बादशाह की आज्ञा से शिवाजी को धर पकड़ने पहुंच गए। ऐसा कहा जाता है कि तब शिवाजी की रक्षा करने के लिए तुकाराम जी ने अपनी चमत्कारिक शक्ति से वहां बैठे सभी लोगों को शिवाजी का रूप दे दिया, जिससे सैनिक अपना सिर पीटते हुए वहां से खाली हाथ ही लौट गए।
भक्ति और भलाई का सिलसिला यूं ही चलता रहा। सारा जीवन प्रभु भक्ति और जनसेवा को समर्पित कर 1649 को संत तुकाराम इस लोक से विदा हो गए। उनका मृत शरीर किसी ने नहीं देखा। कई लोगों का मानना है कि वो मरे ही नहीं, भगवान स्वयं उन्हें देह सहित विमान में बैठाकर अपने वैकुंठ धाम ले गए। ऐसा कहा जाता है कि वैकुंठ सिधारने के बाद भी तुकाराम जी महाराज कई बार भक्तों के सामने प्रकट हुए। देहू और लोगांव में तुकाराम जी के अनेक स्मारक है। उनका जीता जागता और सबसे बड़ा स्मारक अभंग समुदाय है। 4000 अभंगों के माध्यम से हरि भक्ति की प्रेरणा देने वाले इस संत की स्मृति में उनके गांव देहू में हर साल विशाल मेला लगता है। आज भी लोग उनके कीर्तन के माध्यम से श्री विठ्ठल का ध्यान करते हैं। आषाढ़ी एकादशी को उनके गांव देहू से पंढरपुर तक तुकाराम जी की पालकी ले जाई जाती है। दुनियादारी निभाते हुए एक आम आदमी किस प्रकार से संत बन गए और हमें ये सीख दे गए कि मनुष्य को जाति या धर्म के मतभेद से उठकर प्रभु भक्ति और सदाचार के बल पर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। आइए हम भी संत तुकाराम की तरह भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं।